हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे कि हमें कहाँ निवेश करना चाहिए और निवेश क्यों करना चाहिए। तो निवेश करने के सबसे बड़े वजह ये होती है कि हमें आगे भविष्य की प्लानिंग करने के लिए हमें निवेश करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि महंगाई दर वर्तमान में 8% रेट के हिसाब से बढ़ रही है और उसके हिसाब से यदि किसी चीज़ की वैल्यू अगर आज 100 रुपये है तो आज से 10 साल बाद उसकी वैल्यू मात्र 48 रुपीज़ ही रह जाएगी। अतः हम अपने पैसे को बचाने तथा इन्फ्लेशन से बचने के लिए हमको निवेश करना ज़रूरी है। और हमारे पास निवेश के क्या क्या उपाय है, तो उसमें सबसे पहले है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, सेकंड है इक्विटी, थर्ड है रियल इस्टेट, फोर्थ है कमोडिटीज़ और प्रीशियस मेटल सेक्टर्स। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। इसमें अपन इस पर मूलधन पे मिलने वाला ब्याज अपना हमेशा फिक्स रहता है। इसमें आपको हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जो 6 महीने हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है या एनुअल हो सकता है, उसके बाद आपको उसका ब्याज मिलता रहेगा और तथा मैच्योरिटी पीरियड में आपको टोटल इनकम विद ब्याज आपको दे दी जाती है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है बैंक एफडी, सेकेंड गवर्नमेंट बॉन्ड, थर्ड पीएसयू बॉन्ड्स एंड फोर्थ कॉरपोरेट बॉन्ड्स। सेकंड हम बात करेंगे इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मतलब अपन शेयर बाज़ार। इसमें दो सेक्टर आते हैं, फर्स्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी जब मार्केट से पैसा जुटाना चाहती है फॉर अपने फ्यूचर प्लान्स और एक्सपांसन के लिए, तो वो इक्विटी सेगमेंट के थ्रू पार्टनरशिप ऑफर करती है थ्रू द पब्लिक शेयर होल्डर्स को। तो वो पब्लिक से पैसा लेके अपने फ्यूचर प्लान और ग्रोथ में उनको अपना हिस्सेदार बनाती है। इससे एक शेयर और एक छोटे से लेके बड़ा शेयर होल्डर सब कंपनी में पार्टनर्स होते हैं और वो अपने शेयर के प्रोपोर्शनेट उनको साझेदारी मिल जाती है और उसी के प्रोपोर्शन उनको डिविडेंड भी मिलता है तथा शेयर प्राइस भी कंपनी के ग्रोथ के अकॉर्डिंग भविष्य में बढ़ती जाती है। वर्तमान समय में सबसे अच्छा अगर रिटर्न देखा जाए तो शेयर मार्केट का ही है। इवन अपन इंडेक्स की बात करें तो एनएसई ने पिछले 30 साल में एवरेज 15% CAGR के साथ इन्होंने रिटर्न दिया है और ये ऐसा माना जाता है कि आगे भी ये देता रहेगा। इंडिया के केस में बहुत सारे स्टॉक्स इजीली इंडेक्स को बीट कर जाते हैं क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है तथा भविष्य में भी आगे भी ये 9% एनुअल रेट से ग्रोथ करती रहेगी। थर्ड सेक्टर आता है रियल इस्टेट सेक्टर। रियल इस्टेट सेक्टर का मतलब होता है कि अपन लैंड या फिर किसी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप इसमें लिक्विडिटी की कमी रहती है। जब आपको जो पैसे की सख्त ज़रूरत हो उस टाइम ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम प्राइस पे ये वापस मिल पाएगी। फोर्थ सेक्टर की बात करते हैं तो कमोडिटी बुलियन। इसमें अपन प्रीशियस मेटल्स और जितनी भी कमोडिटीज़ है लाइक अनाज है उसके ऊपर हम प्राइसिंग के ऊपर डील करते हैं कि वो भविष्य में बढ़ेगी या कम होगी, उसी के अकॉर्डिंग इसमें चलता है। बाकी गोल्ड और सिल्वर ने कि अगर अपन एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह इन्वेस्ट करें तो इसने सिंस पिछले 100 सालों में 8% CAGR मतलब कि आपको महंगाई के अकॉर्डिंग उसने रिटर्न दिया है। मतलब आपका पैसा जितना महंगाई बढ़ेगी उसी के प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा एवरेज। आप उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि आज से 100 साल पहले भी 1 तोला सोने की प्राइस में एक आदमी अपने 1 महीने का खर्चा निकाल सकता है और आज वर्तमान समय में भी वो एक नॉर्मल आदमी अपना 1 महीने का खर्चा इजीली मैनेज कर लेता है। तो इसमें आपने ज़्यादा कोई फ्यूचर में स्कोप नहीं है। मतलब आप आपकी पैसे की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी इसमें। इसके बाद हम आगे की चीज़ें अपन अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।